हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं कॉलेज में, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि एक मिस्टेक आपका एडमिशन कैंसिल। तो गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लिया है तो वेरी गुड। अगर आपने नहीं किया है तो जल्द ही जाके आप बनवा लें। ठीक है। तो ऐसे तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। दूसरी है जेई मेंस का जो एडमिट कार्ड है। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट न लेना, स्क्रीनशॉट में वो ब्लर टाइप का आ जाता है, तो स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, जाके उसकी वेबसाइट पे डाउनलोड कर लीजिएगा। सिमिलरली आपको जेई मेंस का जो रिजल्ट कार्ड है वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। यानी ये डॉक्यूमेंट्स एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। उसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। ऐसे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज में ही बनता है। जैसे जब आप मार्कशीट वगैरह उठाने जाते हैं तो उस टाइम पे टीसी मिलता है, टीसी के टाइम पे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। नहीं बनवाया है या नहीं मिला है किसी कॉलेज से तो जाके आप ले लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ जनरल वालों को छोड़ दिया जाए, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन अब के टाइम में ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर जनरल में है तो ईडब्ल्यूएस अगर चाहिए तो ईडब्ल्यूएस भी आप बनवा लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जनरल को छोड़ के जितने भी ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उन सबको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भाई बनवा लीजिएगा। अगर आपने 10+12 के बाद तैयारी के लिए जेई मेंस के 1 साल गैप किए हैं या 2 साल गैप किए हैं तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये आसान होता है बनवाना। ये आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होता है ना, वहाँ पे जब जाइएगा तो किसी एडवोकेट से बोलिएगा कि 1-2 साल मेरा गैप रहा है तो गैप सर्टिफिकेट मेरे कॉलेज में लगाना है, तो 100-200 रुपया लेके ऐसे करके बना देता है। तो याद रखेंगे, गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये भी अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिएगा। क्योंकि ये 6-6 माह का वैलिडेशन इसका होता है। 6 माह पे ये खत्म होते रहता है। तो अगर आपका 6 माह से पुराना है तो याद रखेंगे 6 माह से बाद वाला चाहिए। ठीक है, तो अप्रैल मई का अगर होगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है, उसके पहले का है, तो कोशिश करिएगा कि नया बनवा लें। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। किसी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइएगा, और जब बताइएगा डिटेल तो वही पर्ची वर्ची कटवाइएगा। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, वो आँख के, कान के, हाथ के, जो भी हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, जो भी हो, किसी से भी सिग्नेचर करा लीजिएगा तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फिट हो जाएगा। ठीक है, बस खाली दिखाना है कि मैं मेडिकल में फिट हूँ, तो आप जाके कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना करवा लीजिएगा। अगला जो नॉर्मल होता है, जैसे टीसी कॉलेज से मिलता है, वो ले लीजिएगा। माइग्रेशन जो होता है ना, जो 10+2 वाले सर्टिफिकेट में ही अटैच आता है, तो माइग्रेशन भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो टीसी प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना बना लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है, जैसे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का जो कब आपको सीट मिला, राउंड 1 में मिला कि राउंड 2 में मिला, तो जो भी प्रोसेस है। ठीक है, जब सीट अलॉटमेंट लेटर आता है कि भाई आपको सीट मिल गया है, तो वो वेबसाइट पे ये चढ़ जाता है। तो उस वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको लेके जाना है ताकि आपको सीट मिला है। नहीं तो बोलेगा सीट नहीं मिला है, फिर आप उसके पीछे भागिएगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल होने का चांस हो सकता है। तो याद रखेंगे, मिस ना करिएगा। ठीक है, फिर इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका, क्योंकि आप थोड़े कमा रहे हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। आप अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगला है आधार कार्ड का जीरोक्स आपके पास रहना चाहिए। कम से कम आपके पास 10 या 15 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका। और कोशिश करेंगे कि वह फोटो जो जेई मेंस के एडमिट कार्ड में आपने यूज करा है वैसी फोटो को आप ज्यादा से ज्यादा बनवाएं, क्योंकि वो ज्यादा वैलिड होता है। क्योंकि जो जेई मेंस में एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो लगा है और जो आपने एडमिशन के लिए फोटो दे रहे हैं, वो अगर सेम मैच होता है ना तो वो मतलब मजे की बात होती है। लेकिन अगर कभी कभार मैच नहीं होता है ना, तो वहाँ पे एडमिशन कैंसिल होने का भी खतरा रहता है। इसीलिए जो एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो आपने लगाया होगा वही फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो का आप 10-15 कॉपीज कर लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जब भी आप कॉलेज रिपोर्टिंग करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कम से कम 5-5 फोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का करा लीजिएगा। और सबको डॉक्यूमेंट्स का करा के लाइन बाय लाइन अटैच करके पिन अप करके अपने पास रखिएगा कि जब मांगेगा तुरंत निकाल के दे देंगे, ताकि पूरा जब सीरियल वाइज रहेगा तो आपको बार बार इधर ये निकालो, ये दो करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय क्या होता है ना कि जब रिपोर्टिंग करना होता है और बार बार जब कॉलेज का जो भी इंचार्ज होता है, जो बार बार आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, आप होपलेस हो जाते हो। होपलेस के चक्कर में आपको समझ नहीं पता है क्या करें, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो भाई मेरे, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स को ले लेना। 5-5 के करीब फोटो स्टेट्स करा के लाइन बाय लाइन एक एक और ग्रुप का बना लेना, 5 से 6 ग्रुप, और फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग करना।
ठीक है।